मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का एक बयान सुनिए। खाद की समस्या से लोग परेशान हैं। इस पर मंत्री कंसाना कहते हैं कि खाद वितरण मेरा विषय ही नहीं है। ऐंदल सिंह कंसाना ने पल्ला झाड़ दिया। मेरा विभाग नहीं है, सहकारिता विभाग के जरिए खरीदी होती है। फिर भी सवाल पर जवाब दे रहा हूं, ये कहना है ऐंदल सिंह कंसाना का। दरअसल प्रदेश में चारों तरफ खाद की कमी है, लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि प्रदेश में खाद का कोई संकट नहीं। जहां कमी है कांग्रेस बताए, वहां घर घर जाकर खाद पहुंचा दूंगा। तो बयान है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऐंदल सिंह कंसाना ने यह कहा कि खाद वितरण मेरा विषय ही नहीं है, फिर भी मैं जवाब दे रहा हूं। खाद वितरण का विषय मेरा ना होने पर भी, इसकी जवाबदेही किसी और के होने पर भी मैं जवाब दे रहा हूं। सहकारिता विभाग इसके लिए जिम्मेदार है, ये उनका कहना है। खाद की समस्या पर यह भी कहा कि कहीं कोई समस्या नहीं, फिर भी अगर कांग्रेस को समस्या लगती है तो घर घर जाकर खाद बांट सकता हूं। ये उर्वरक विभाग का मामला है और इसको डिस्ट्रीब्यूशन सहकारिता करती है खाद को। लेकिन अब आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं आपको उसका उत्तर दे रहा हूँ। किस जगह कहाँ दिक्कत है मुझे बता दें। मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। खाद जितना चाहें, कौन से हमारे कांग्रेसी मित्र को खाद चाहिए वो मेरे से संपर्क करें, मैं उनके घर पे खाद भिजवाऊंगा। तो कांग्रेसी मित्र संपर्क करें, लेकिन लोग फिर क्यों परेशान हो रहे हैं, इस बात का जवाब कौन देगा? क्योंकि मंत्री जी तो कह रहे हैं कि उनका डिपार्टमेंट नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं। और इसी पर अब जवाब भी सुनिए। ऐंदल सिंह कंसाना के बयान पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भड़क गए हैं। किसानों की समस्याओं पर कृषि मंत्री इस्तीफा दे दें अगर उनको पता ही नहीं है कि किसानों को दिक्कत क्या है, ये जवाब है। प्रदेश के मंत्री अल्प ज्ञानी हैं, ये कहना है सिंघार का। किसानों के मंत्री होकर किसानों से और किसानों की बात ही नहीं करना चाहते। किसान क्या खेतों में खाद नहीं डालता? यदि खाद की आपूर्ति हो गई है, पूरी तरीके से है, तो फिर इस पर एक बुलेटिन ही जारी कर दें कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं है। तो समस्या का पता नहीं तो कृषि मंत्री इस्तीफा दें। मंत्री अल्प ज्ञानी है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का। प्रदेश के एक मंत्री का अल्प ज्ञान, आप देख सकते हैं कि ऐसे मंत्री प्रदेश के अंदर प्रभार संभाल रहे हैं। और अगर वो किसानों के मंत्री है, किसान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके पास, और किसानों की बात नहीं करना चाहते। क्या किसान क्या खाद नहीं डालता जमीन में? हर जिले के अंदर कितनी मांग आई है, क्या आपने खाद पूर्ति कर दी है? अगर कर दी है तो आप आपका बुलेटिन जारी करें। तो मंत्री जी कहते हैं कि मेरा तो विषय ही नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट का मामला नहीं है, फिर भी मैं आपको जवाब दे रहा हूं। और अगर कांग्रेस के नेता कहें तो उनके घर जाकर खाद पहुंचा दूंगा, खाद की कोई किल्लत नहीं। दूसरी तरफ इस पर जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने दिया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल मंत्री अल्प ज्ञानी हैं। किसानों की समस्या का अगर चर्चा कृषि मंत्री नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये सवाल उन्होंने उठाया। और इस वक्त हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बड़े समर्थ लोग हैं। इस पर जवाब देने के लिए शैलेंद्र पटेल साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए, और अजय सिंह यादव साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। आप दोनों को नमस्कार करता हूं। पहले अजय सिंह यादव साहब, आप ही बताइए। मंत्री जी कह रहे हैं कि ये उनका विषय नहीं है। ऐंदल सिंह कंसाना जी कह रहे हैं खाद वितरण मेरा विषय नहीं है, खाद की कोई किल्लत नहीं है, कांग्रेस कहेगी तो घर घर जाकर उनको खाद पहुंचा दूंगा। क्या रिएक्शन है? देखिए पुनीत जी, स्पष्ट तौर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, मध्य प्रदेश में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, कहीं कोई कमी नहीं है। मंत्री जी द्वारा जो बात कही गई है वो केवल इतनी कही गई है, खाद के डिस्ट्रीब्यूशन का काम सहकारिता विभाग के पास है, क्योंकि सहकारिता विभाग की सोसाइटियों के माध्यम से ही खाद का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसमें ये कहने का कहीं सवाल नहीं कि उनका विषय नहीं है। हमेशा मंत्री जी ने खाद की उपलब्धता और डेटा उपलब्ध करवाया है और मध्य प्रदेश में कहीं भी खाद की कमी नहीं है। गत वर्ष तो अजय जी, क्या किसानों की समस्या पर मंत्री जी सवालों से खींच गए, ऐसा माने? देखिए बिल्कुल नहीं खींच गए। उन्होंने केवल व्यवस्था बताई है कि सहकारिता विभाग के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और मंत्री जी केवल कृषि विभाग के मंत्री हैं। इसमें कहीं कोई विवाद की या खींचने का सवाल नहीं है। ये तो प्रमाणिक चीज है कि सहकारिता विभाग की जो सोसाइटियां हैं उनके माध्यम से खाद वितरण हो रहा है।
तो इसमें कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं है और खाद की कोई कमी अगला नहीं है। अगला जो ये उनका उन्होंने हिस्सा है, आपने भी सुना होगा अजय जी, वो कहते हैं कि अगर कांग्रेसियों को लगता है कि कोई दिक्कत है खाद की तो वो उनके घर पहुंचा देंगे। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि मेरा विषय नहीं है और कह रहे हैं कि मैं घर पहुंचा दूंगा। तो किसानों की समस्या है या कांग्रेस की समस्या मानते हैं आप? देखिए पुनीत जी, ये दो विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खाद की उपलब्धता और खाद की कितनी जरूरत है ये कृषि विभाग से संबंधित है, लेकिन खाद का डिस्ट्रीब्यूशन सहकारिता विभाग का काम है और सहकारिता विभाग की सोसाइटियों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मंत्री जी ने कहा है कि खाद की कमी हम होने नहीं देंगे और जो बोल रहे हैं प्रमाण लाए तो उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सहकारिता विभाग का काम है और यही मंत्री जी ने कहा है। शैलेंद्र पटेल जी हैं मौजूद आपको उत्तर देने के लिए। जी शैलेंद्र जी, उत्तर दीजिए। कांग्रेस पार्टी को समस्या है खाद को लेकर के, लोगों को जो अभी जवाब मिला है, जो मीडिया को जवाब मिला है, क्या कहेंगे आप मंत्री जी का? देखिए, पहली बात तो उनके विभाग का वो नाम अच्छे से पढ़ लें। शायद से विभाग का नाम क्या है? कृषि कल्याण विभाग, कृषक कल्याण विभाग। अब जो भी उससे रिलेटेड चीज है वो मंत्री जी करेंगे, नहीं तो कौन पूर्ति करेगा उसका? ये बात अलग है। सहकारिता विभाग के माध्यम से जिनके खाते होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन डिमांड कौन करता है? सहकारिता विभाग तो नहीं करता है, कृषि विभाग डिमांड भेजता है ना, कि सहकारिता विभाग डिमांड भेजता है। अब डिमांड भेजने का काम उसका केंद्र सरकार को है, आ रही नहीं आ रही उसकी जाके बात करने का काम कृषि मंत्रालय का है, कृषि विभाग का है, और कह रहे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद वो कृषि विभाग के नहीं, शायद मध्य प्रदेश के विदेश विभाग के मंत्री हैं। अब दूसरी बात एक है कि मंत्रिमंडल में सामूहिक जिम्मेदारी होती है। कोई मंत्री अगर ये कह दे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है तो सामूहिक का भाव उनमें नहीं है, इंडिपेंडेंट वो काम करना चाहते हैं। तो क्या ऐसे में उनको अल्पज्ञानी कहा जाएगा? ये भी एक प्रश्न है। कह लें आप, वो अलग विषय है कि उमंग सिंह गाजी अल्पज्ञानी। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कृषि मंत्री ऐसी बात करें तो उनके बारे में हम क्या कहेंगे? एक सामूहिक जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की होती है, पूरा मंत्रिमंडल एक दूसरे के लिए जवाबदेही वाली बात होता है। लेकिन कोई इंडिविजुअली कह दे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है तो आप कहां तक इस चीजों से बचोगे? रही बात उन्होंने जो दूसरा पार्ट था, जो उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के घर घर पहुंचा देंगे। कांग्रेस क्या अपने लिए मांग रही है खास कि किसानों के लिए मांग रही? किसानों की कमी है। मैं तो एंदल सिंह कंसाना जी से कहना चाहता हूं, मैं खुद किसान हूं, मेरे को खाद नहीं मिल रही, सबसे पहले मेरे घर पहुंचा दें। मेरा अगर वो फोनो सुन रहे हैं तो मुझे यूरिया की आवश्यकता है, अभी खेत में डीएपी तो मिली नहीं, बगैर डीएपी की हम लोगों ने बोनी करी है। मैं तो बड़े सच्ची तरीके से बात कह रहा हूँ, ऑन एयर बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। मेरे पास पहुंचा दें, कब तक पहुंचा देंगे और ही समय देते हैं अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो। अजय सिंह यादव साहब उत्तर दीजिए। आप कहते हैं कि कोई कमी नहीं है, मंत्री जी कहते हैं कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ शैलेंद्र पटेल साहब हैं, इतने समर्थ व्यक्ति, वो कह रहे हैं मुझे बिना उसके बोनी करनी पड़ी। देखिए, शैलेंद्र पटेल जी हों या इनके संपर्क में जो भी किसान हैं वो बिल्कुल मंत्री जी से संपर्क करें, और मंत्री जी ने जो कहा है वो अपनी बात पे कायम रहेंगे और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएंगे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा है, स्पष्ट तौर पे कहा है कि खाद की उपलब्धता मध्य प्रदेश में सुनिश्चित की गई है, कोई कमी नहीं है। केवल व्यवस्था को बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन सहकारिता विभाग का काम है, और ये शैलेंद्र जी भी स्वीकार कर रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार पूरी एकजुटता के साथ किसानों के हित में खड़ी है। तो अजय जी, इस बयान में कहीं कोई भी त्रुटि आपको नहीं लगती? जो परेशान किसान हैं, जो कृषक कल्याण विभाग के मंत्री जी से बार बार पूछ रहे हैं कि खाद की आपूर्ति कब करेंगे, कैसे करेंगे, करवा दीजिए। एक तो उनकी समस्या को खारिज कर देना, दूसरा उनको ये कहना कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको लगता है ठीक मैसेज है? देखिए, बिल्कुल समस्या को खारिज नहीं किया गया है। मंत्री जी और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, विदेश यात्रा से लौटते ही सबसे पहले खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बैठक की थी, और यहाँ तक निर्देश दिए गए कि अगर रेलवे ट्रैक से लेट हो तो सड़क मार्ग से खाद मंगवाया जाए। तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार किसानों के साथ खड़ी है। शैलेंद्र जी, व्यवस्थाएं अब ठीक है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अगर ये कहा है तो एक तरफ मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, उनको भी बोल देना था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, किसानों को खाद मिले नहीं मिले ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर उनके मंत्री ये कहते, देखिए सीधी और सरल सी बात है, हमने डिमांड कितनी मिली और कब मिली। अब बोनी होने के बाद उपलब्धता हो जाएगी तो क्या उसका अचार डालेंगे खाद का? क्या करेंगे? अब यूरिया की आज आवश्यकता है, कल फिर कह देंगे देखो इतनी उपलब्ध हो गई, लेकिन समय पे अगर नहीं मिलेगी तो उस खाद की कोई उपयोगिता नहीं होती है। वो मंत्री जी एक बचकाना सा जब बयान दे रहे हैं कि भैया मेरा विभाग नहीं है। अरे तो आप भैया कृषि मंत्री काय के लिए बन गए? इस्तीफा दे दो आप, अगर किसानों का कल्याण नहीं कर सकते, किसानों को फाइनली उपलब्ध नहीं करवा सकते। अजय जी, कुछ होगा आगे? सुधार की गुंजाइश है?
देखिए पुनीत जी, शैलेंद्र जी तो स्वयं किसान है, वो जानते होंगे कि पहले पानी के बाद भी तो खाद की जरूरत पड़ेगी किसानों को। ऐसा नहीं है कि बाद में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सरकार द्वारा जो डेटा बनाया गया है पिछले सालों के आंकड़ों के आधार पर बनाया गया है और उससे 30% अधिक खाद की सुनिश्चितता की गई है। मध्य प्रदेश में कहीं कोई कमी नहीं है। कांग्रेस के नेता भ्रम और राजनीति ना करें। चलिए, अब कांग्रेस भ्रम फैला रही है या ये बयान केवल सफाई है? जो जानकारी मंत्री जी ने दी है, क्या वो जानकारी किसानों तक पहुंचना जरूरी है या खाद पहुंचना जरूरी है? ये बात तय करनी है। बहुत धन्यवाद आपको भी जुड़ने के लिए और पटेल साहब को भी जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद।